स्टडी हैकर। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गए थे, इस वीडियो में करेंगे हम 51 से। तो गाइज इस वीडियो में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन सा अगला चैप्टर लेना जिसके पीवाईक्यू करें हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। और मैं इसी चैनल पर थ्योरी भी मैथ्स की स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इफ जेड इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस आई माइनस के 2 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 2 आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड जेड बार। तो जेड ये रखा है, तो सबसे पहले क्या करो, रीअरेंज करो इसे, मतलब इसे क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ। सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो, तो एलसीएम ले सकते हैं। 1 प्लस के 2 आई, 1 प्लस के 2 आई एंड 2 माइनस के आई। ऊपर क्या है, 1 प्लस 2 आई का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस के 2 आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 4 आई। यहाँ बीच में माइनस आएगा, अब 2 माइनस आई का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस के 2 ए बी, तो क्या जाएगा माइनस के 4 आई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ये नीचे इंटू कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस के आई प्लस के 4 आई एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा प्लस के 4 आई स्क्वायर, तो माइनस के 4 प्लस के 4 आई, ठीक है, माइनस के 4, अब यहाँ प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस के 4 आई, ये हो गया। अब क्या बनता है देखते हैं। यहाँ से -3 हो जाए, यहाँ से -3 जाए, कितना होगा माइनस के 6 प्लस के 8 आई अपॉन में 2 और 2 कितना होगा 4, और 4 आई में से एक चला गया तो कितना हो जाए 3 आई बचा प्लस के, ठीक है। अब ये आ चुका। अब क्या फिर से इसे कंजुगेट कर लेते हैं, 4 माइनस के 3 आई अपॉन में 4 माइनस के 3 आई, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करना होता है सिर्फ। ऊपर क्या बचेगा माइनस के 24, ठीक है, प्लस के 18 आई, प्लस के 32 आई एंड माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा 24। देखो 24 से 24 कैंसिल हो गया, 32 और 18 कितना होगा 50, 50 बट्टे 25 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर क्या होगा 2 आई। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आई 2 आई, यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, तो जेड की वैल्यू अब 2 आई है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आई स्क्वायर माइनस के 4 प्लस जेड, जेड कितना है 2 आई इंटू जेड बार मतलब कंजुगेट, तो चेंज द साइन ऑफ आयोटा, तो माइनस के 2 आई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 और फिर प्लस के 4 हो जाएगा, तो माइनस के 4 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस के आई कॉस थीटा। तो देखो इसमें ना मुझे डायरेक्ट रिजल्ट लिखाने हैं, वैसे चेक कराऊंगा जो, ठीक है। इसमें डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है 1 प्लस के कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, 1 प्लस के कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा, यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है, 1 प्लस माइनस के आई साइन थीटा, ठीक है, फिर 1 माइनस के कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, 1 माइनस के कॉस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। इस तरह के 4 एक्सप्रेशन है, 1 2 3 4, ये फ्रीक्वेंट है, इसी में याद करा रहा हूँ, ठीक है। इनके मोड क्या होते हैं, ये होता है 2 cos थीटा बाई 2, ये कितना होता है 2 cos थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 जो होता है वो मोड में होता है, ठीक है। ये होता है 2 sin थीटा बाई 2, और इसका भी 2 sin थीटा बाई 2। इनके ये मॉडुलस है, अगर डायरेक्ट मॉडुलस पूछे तो इन्हें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में मत करना, डायरेक्ट याद कर लेना, सीधे के सीधे 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आर्ग्यूमेंट, इसका होता है थीटा बाई 2, इसका होता है माइनस के थीटा बाई 2, इसका होता है पाई बाई 2 माइनस के थीटा बाई 2, और इसका होता है थीटा बाई 2 माइनस के पाई बाई 2, ठीक है। ये पूरा क्या बॉक्स आपको याद कर लेना है, फ्रीक्वेंट है, इसमें सवाल आते रहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, 1 माइनस के साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। तो पहले तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फॉर्म है वो आई के साथ साइन होता है ना, इस वजह से। तो 1 यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन थीटा को क्या लिखता हूँ, मैं cos 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस के साइन थीटा प्लस के आई, cos थीटा को लिखता हूँ मैं साइन
90 प्लस के थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो वो वाली फॉर्म आएगी पहली वाली जो मैंने लिखा है ना डायरेक्ट 1 प्लस कॉस प्लस आई साइन। ठीक है, तो पहले वाला हमसे पूछा क्या है, आर्गुमेंट पूछा है, तो आर्गुमेंट में बता चुका हूँ मैं, थीटा बाई 2 करना है बस हमें। तो थीटा क्या है हमारा पाई बाई 2 प्लस के थीटा बाई 2, तो बस इसका हाफ से इंटू कर देना है, तो पाई बाई 4 प्लस के थीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, ए प्लस आई की वैल्यू दे रखी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की मतलब रियल पार्ट देखना है इसका, तो पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले से सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 प्लस 2i, 4 प्लस के 2i अपॉन में 1 माइनस के 2i इंटू 1 प्लस के 2i अपॉन में 1 प्लस के 2i। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 5, ऊपर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 8i हो जाएगा, 8 और 10i हो जाएगा सीधे, एंड 2 2 जा 4 होता है, माइनस के 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या बचा 2i बचा। तो यहाँ से तो एक वैल्यू क्या होगी 0 होगी फिर तो, क्योंकि कंप्लीटली इमेजिनरी आया है ना, तो रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो 0 ले लेंगे ना, तो इस वजह से एक वैल्यू क्या होगी 0। क्वेश्चन नंबर 54, जेड इक्वल टू माइनस के जेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जेड इक्वल टू, तो मान लेते हैं जेड इक्वल टू कितना है, तो अगर हम देखो उसे आई मान के चले, ठीक है, या फिर पहले ठीक है आई मान के चलते हैं। ठीक है, तो आई जेड हो गया, आई इक्वल्स टू माइनस के जेड बार, तो पहले इसका कंजुगेट करते हैं, तो आई का कंजुगेट कितना है माइनस के आई, और बाहर एक और माइनस लगाया तो कितना हो गया आई। तो देखो ये इक्वल हो गए, यानी हमने जो लिया है ना जेड, यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0 प्लस के आई, तो इसका देखो रियल पार्ट है वो 0 है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0, तो ऑप्शन नंबर ए। आप जेड इक्वल टू 3 लेके करते, तो 3 इक्वल टू कंजुगेट भी 3 होता है, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो माइनस, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, जेड इक्वल टू आई पे बिल्कुल सही बैठा है, यानी कि रियल पार्ट इसका 0 है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन 55 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसको कैसे करना है, ओमेगा पावर 10 पहले से क्या सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करो, तो ये इसे ओमेगा रख सकते हैं ओमेगा पावर 10 को, प्लस के 1 की पावर कितनी हो जाएगी 7 प्लस के ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा कितना होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तो बाहर ऊपर पास ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा 14, ओमेगा 14 को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस के ओमेगा, यहाँ से ओमेगा कॉमन, तो 1 माइनस के ओमेगा प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस ओमेगा और लिख रहा है। ठीक है, इसे छोड़ो, तो क्या होगा 2 ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये 0 बना, तो ये देखो इसने यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये 0 बन रहा है, तो इस जगह तो ये 0 नहीं बन रहा है। अगर मैं ओमेगा भी कॉमन ले लूं, ओमेगा कॉमन ले लूं तो 2 माइनस के ओमेगा हो जाएगा, लेकिन 0 तो फिर भी नहीं बन रहा, तो ये 0 नहीं बना, तो इसे कट कर देंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। इसको देखेंगे ओमेगा पावर कितनी है 105, तो 3 से डिवाइड करना है, तो मैं 3 की डिविजिबिलिटी बता दूं आपको, 3 की डिविजिबिलिटी और 4 की डिविजिबिलिटी दोनों इंपोर्टेंट होती हैं। जैसे कि 105 है, तो मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है डिजिट का सम कर लेना है, तो कितना है 6। अगर ये डिवाइड हो गया तो यानी कि ये पूरा जो नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 जैसे कि ये 4 to 8 ले लिया हमने, तो हमें 4 से डिवाइड करना है। अब ये 4 की डिविजिबिलिटी है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स में डिवाइड करो, अगर ये डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या है डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये भी डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 107। इस तरीके से ये भी डिवाइड हो गया, तो 105 है, तो 105 अगर सम डिजिट कितना है 6, यानी कि डिवाइड है 3 से, तो आंसर क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 की पावर 10, और इधर देखा तो 2 की पावर 10 इक्वल टू क्या दे रखा है p की पावर 10 फॉर सम प्राइम नंबर p, तो p क्या है p मतलब 2। ठीक है, तो p इक्वल टू 2 तो आया है, तो मतलब फॉर सम प्राइम नंबर, तो 2 क्या होता है प्राइम नंबर, तो बिल्कुल सही बात है, तो ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी बहुत बढ़िया चीज है, इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है कि कंजुगेटिव नंबर का जो सम होता है वो 0 होता है, पहले कोई भी 4 कंजुगेटिव नंबर होना चाहिए, तो i 4n प्लस के i की पावर 4n प्लस 1 प्लस के i की पावर 4n प्लस के 2 प्लस के i की पावर 4n प्लस के 3। ठीक है, कोई भी अगर आपको कोई भी 4 नंबर दिख रहे हैं लेकिन वो कंजुगेटिव होने चाहिए, तो उनका सम कितना होता है 0, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, तो 56 में देखें सबसे पहले 1 डालते हैं, इसमें i हो जाएगा प्लस के आई स्क्वायर हो जाएगा,
फिर 2 डालेंगे तो कितना आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई क्यूब हो जाएगा। फिर 3 डालेंगे तो आई क्यूब प्लस के आई बार 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके चलते चलते 13 डालेंगे तो आई 13 प्लस के आई 14 हो जाएगा। और जब हमने 12 डाला होगा तो आई 12 प्लस के आई 13, इस तरीके से होगा। तो देखो एक तो आई है हमारा और एक आई 14 है, जी सिंगल सिंगल है, तो पहले बाहर निकाल तो आई यहाँ पे बचा आई 14 कितना हो जाएगा आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है -1, तो आई -1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, प्लस देखो ये सब 2 टाइम्स है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और क्या कर देता हूँ आई स्क्वायर प्लस के आई 3 प्लस के आई 4, इस तरीके से कहाँ तक करना है आई 13 तक, क्योंकि यहाँ तक पेयर बन गया ना। तो 2 3 4 5 ये क्या करेंगे 0 बना देंगे, और 6 7 8 9 ये क्या बना देंगे 0 बना देंगे, और 10 11 12 और 13 ये भी क्या 0 बना देंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कंजुगेटिव आई अगर हो तो वो 0 बना देते हैं। तो ये पूरे के पूरे क्या 0 बना रहे हैं, तो इसका तो काम पूरे खत्म हो गया। तो क्या बचा आई -1 ही तो बचा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। व्हाट इज मॉड्यूलस, तो इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो देखो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि Z1/Z2 अगर पूरे का मॉड्यूलस निकालना है तो यानी कि Z1/Z2 इनके सेपरेट मॉड्यूलस। ठीक है, तो ऊपर मॉड्यूलस कितना जाएगा √3, नीचे मॉड्यूलस कितना जाएगा √3, तो क्या बचा 1 ही तो बचा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज रूट, यहाँ पर क्या है 2 डायरेक्ट रिजल्ट और लिख लीजिए। रिजल्ट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ आई होता है 1 प्लस के i/√2। ठीक है, प्लस माइनस लगा लो बाहर, और स्क्वायर रूट ऑफ -i होता है +-1 माइनस के i/√2। इस तरीके से आपको क्या देना है, अगर प्लस आई पूछा तो यहाँ पे प्लस लगा लेना है, और -i पूछा तो माइनस लगा लेना है। याद करने की शॉर्ट ट्रिक ये है, याद ही हो जाएगा यहाँ से आराम से। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट पूछा किसका -i का पूछा है, तो 1 माइनस i/√2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मैं आर्गुमेंट करना है -1 -i का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारा जो जेड है वो किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसका जो रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू कितना है -1 माइनस क्या ही हो जाएगा। सबसे पहले थीटा निकालते हैं, थीटा कितना tan इनवर्स y अपॉन में जेड, ये क्या होता है मॉडुलस होगा। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, तो π/4 आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में बताना चाहिए, तो पहले क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो जितना थीटा उतना ही होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो पाई माइनस के थीटा होता है। थीटा कौन सा जो हम निकाल रहे हैं tan इनवर्स y अपॉन जेड करके। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो थीटा माइनस के पाई होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है अल्फा इक्वल टू माइनस के थीटा होता है। ठीक है, याद होना चाहिए। ये थर्ड क्वाड्रेंट में अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो थीटा इक्वल टू ये क्या है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा माइनस के π/4, तो π/4 माइनस के पाई कितना हो जाएगा -3π/4, तो -3π/4 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे इसमें कोई मिस्टेक है या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो -3π/4 है, 3π/4। अगर इसने हो सकता है इसने जनरल आर्गुमेंट पूछा हो तो प्लस के 2 पाई से बन जाएगा, प्लस के 2 पाई करेंगे तो 4 2 8 8 माइनस 3 कितना 5π/4। तो मुझे लगता है कि इसने जनरल आर्गुमेंट पूछा होगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए है। अदरवाइज ये आर्गुमेंट हम नॉर्मली प्रिंसिपल निकालते हैं, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता होना चाहिए -π से पाई के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन जो 5/4 है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसने जनरली पूछा होगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसने, अदरवाइज इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसने क्या स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेना उसमें। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द वन ऑफ द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं, अब नहीं बताऊंगा। रूट में सिर्फ फॉर्मूला लिख के जा रहा हूँ मैं, मॉड जेड प्लस के रियल ऑफ जेड डिवाइड बाई 2, जो साइन यहाँ पे होता है बीच में वही साइन यहाँ पे लेते हैं, तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है आई, रूट में मॉड जेड माइनस के रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाई 2, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं, तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, इफ पी एंड क्यू आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मॉड्यूलस ऑफ द क्वोशेंट ऑफ पी एंड क्यू, तो दो पी और क्यू क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अज्यूम कर लेते हैं पी इक्वल टू क्या मान लें एक्स प्लस के आई वाई, और क्यू इक्वल टू कितना मान लें ए प्लस के आई बी। ठीक है,
तो बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। देन द मॉड्यूलस ऑफ द कोसेंट ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पे कोसेंट का मतलब क्या है, पी वाई क्यू, ठीक है। तो पी वाई क्यू, पी वाई क्यू का इसका मॉड्यूलस, सेपरेट मॉड्यूलस लिख सकते हैं हमको, ठीक है। यहाँ पे पी वाई क्यू पूरे का मॉड्यूलस, इसको सेपरेट लिख सकते हैं। तो मॉड पी कितना हो जाएगा, मॉड पी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, अपॉन में मॉड क्यू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो यार ये अगर ध्यान से देखो तो ये तो मॉड ही तो है। तो ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन द कोसेंट ऑफ देयर मॉड्यूली, तो इनको मान लो कि कुछ जेड वन है तो उनके मॉड्यूलस ही तो है, ये जेड वन और जेड टू मान ले तो उनके मॉड्यूलस ही तो है। तो क्या है, जो कोसेंट के मॉड्यूलस थे वही तो उनके इक्वल आ गए जो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस है, समझ आई। तो ग्रेटर देन लेस देन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो हो ही नहीं सकते ना, सीधे क्या है इक्वली तो आ रहा है, केवल ना तो ग्रेटर देन है ना कोई लेस देन है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इक्वल टू द कोसेंट ऑफ देयर मॉड्यूली, ठीक है, क्योंकि उनकी मॉड्यूली के कोसेंट जो कोसेंट है उसके इक्वल है। डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल देख रहे हैं, कोई भी ग्रेटर देन कोई भी लेस देन कुछ नहीं है, सीधे ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स कॉमा वाई आर रियल वेरिएबल्स इफ 2z-1 एंड z-2 देन द पॉइंट z डिस्क्राइब। तो इसमें कंसेप्ट है लोकस का, जब थ्योरी कराऊंगा, ठीक है, तो लोकस पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें फिलहाल यहाँ पे जिस काम की जरूरत है वो सीख लेते हैं। वो काम क्या है, तो लोकस है यहाँ पर किसका, सर्कल का। तो आपको ये बताना चाहिए जेड माइनस के जेड वन, ठीक है, जेड माइनस के जेड वन अपॉन में जेड माइनस के जेड टू, अगर ये के दे रखा है, ठीक है। तो इसमें दो केस बनते हैं, अगर के की वैल्यू 1 हुई तो, और के की वैल्यू नहीं 1 हुई तो। अगर के की वैल्यू 1 नहीं हुई तो इस केस में ये सर्कल होता है, ठीक है। और के की वैल्यू अगर 1 हो गई तो सोचो, अगर के की वैल्यू 1 हो गई तो जेड माइनस के 1 इक्वल हो जाएगा इसके जेड माइनस के जेड टू के, सही है। और ये क्या हो जाए इस केस में, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। किस तरीके से, मान लो ये आपका Z1 है और ये आपका Z2 है, ठीक है। और Z क्या है, मतलब यहाँ से बीच में आ रहा है तभी तो यहाँ ये Z है मान लो, तो Z यहाँ से दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली डिस्टेंस जो क्या है सेम है, तो फिर इस केस में क्या बन जाता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। अदरवाइज 1 नहीं है तो इसे सर्कल बोलते हैं और इसको अपोलोनियस सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे ये वाला लोकस का। 2z-1 इक्वल्स टू z-2, तो क्या करूँगा ऊपर से मैं क्या करूँ LH से 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, z माइनस के 1/2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। उसको मैं RHS को नीचे ला रहा हूँ तो क्या बचेगा z-2, सही है, इक्वल्स टू 1 बचा, और ये 2 है क्या आ गया यहाँ पे आ गया, सही है। तो z माइनस के z1 अपन में z माइनस के z2 फॉर्म में बनाना सीखना चाहिए आपको। तो इस तरीके से मैंने देखो फॉर्म में बना लिया, z माइनस के z1 z माइनस के z2 इक्वल्स टू हाफ आया है, ये 1 तो आया नहीं, तो 1 अगर आ जाता तो मैं एक लाइन बोलता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन यहाँ पे हाफ आया यानी कि अदर देन 1 हो तो क्या होता है एक सर्कल होता है, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर डी। सॉरी यार हम 62 कर रहे हैं ना, मैं 63 आ गया, मैं सॉरी 62 है ये, तो ए सर्कल है, ठीक है। ये मैंने गलत लगा लिया, इसको नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 63, जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन देन द लोकस ऑफ जेड। तो लोकस ऑफ जेड क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, जेड की वैल्यू क्या है एक्स प्लस आई वाई रख सकते हो, ठीक है। जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो हर जो किसी भी तरह का लोकस हो सब हो जाते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई से, लेकिन वहाँ पे शॉर्टकट की जरूरत है तो वहाँ शॉर्टकट लगाओ ना, जो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई से ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है अभी शॉर्टकट याद है तो हम वो लगाना, टाइम बचाओ ना अपना, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई से कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो जेड प्लस के जेड बार है तो एक जेड बार कितना हो जाता है इसका कंजुगेट यानी कि एक्स माइनस के आई वाई, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, उसका मोड है इक्वल्स टू जेड माइनस के जेड बार, तो इसमें से क्या जेड माइनस के जेड बार करोगे तो क्या बचेगा 2i बचेगा, उसका मोड है। तो इसका मोड कितना है 2x प्लस 0i लिख सकते हैं इसको, तो अंडर रूट में कितना बचेगा मोड कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 0 हो जाएगा इक्वल्स टू, ऐसे इधर करेंगे तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 4x स्क्वायर करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे गलती हुई 4x स्क्वायर है, ठीक है। और i का इधर करेंगे तो कितना आएगा 4y स्क्वायर, तो कितना बचा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचा 2y स्क्वायर बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है प्लस माइनस के y। तो ध्यान रखना x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन क्या चीज होती है, ये क्या होती है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, कैसी होती है
इस तरीके से अगर हमारी बाई एक्स 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 है तो बाई इक्वल्स टू एक्स की लाइन होती है ये वाली, क्योंकि स्लोप कितनी है 1 तो थीटा कितना आएगा 45, तो बाई इक्वल्स टू एक्स इतनी होती है और एक यहाँ पे होती है 135 पे, बाई इक्वल्स टू माइनस के एक्स ये वाली होती है, बाई इक्वल्स टू एक्स ये वाली होती है। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई है, तो हमारा ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका निकालना आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए या फिर इसे पहले सिंपल कर लो, उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर लें, पहले से सिंपल बना लेते हैं। तो 3 माइनस आई ऊपर कितना है, ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस के 3i माइनस के 1 आई स्क्वायर रूट माइनस 1, तो 2 माइनस में कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, तो 1 प्लस 3i अपॉन में कितना होगा 3 माइनस के आई, तो इसके क्या करेंगे कंजुगेट कर लेंगे, तो 3 प्लस आई अपॉन में 3 प्लस के आई, तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, डायरेक्ट इनके स्क्वायर क्या करने ऐड करने होते हैं। तो ऊपर क्या था 1 प्लस के 3 3 प्लस के आई, तो पहले 1 से इंटू किया तो 3 प्लस के आई। ठीक है, 3 प्लस के आई और 3 से करेंगे तो 9 आई, तो ये जैसे मैं सीधे 10 आई लिख देता हूँ। ठीक है, और 3 आई और आई इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 बचा, तो 3 से 3 कट गया और 10 से 10 हो गया, तो क्या बचा आई बचा। तो आई का आर्गुमेंट कितना होता है पाई बाई 2 होता है, क्योंकि आई हमारा यहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, लेट z be a complex number such that mod z equals to 4 and argument of z equals to 5 pi by 6, what is z equals to। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, लेट z be a complex number such that mod कितना है 4, तो पहले या तो सबके mod 1 है 4 दिख रहे हैं क्या, इसका नहीं दिख रहा तो काटो इसे। z equals to कितना है 5 pi by 6, तो मतलब 150। ठीक है, जेड इक्वल टू कितना 5 बाई 6, 5 बाई 6 कितना था 150 डिग्री, तो 150 डिग्री करीब करीब यहाँ होगा, यानी कि जो जेड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किसके कोऑर्डिनेट है, माइनस प्लस इसके कोऑर्डिनेट है, देखो इसके प्लस प्लस है, काटो इसे भी काटो। ऑप्शन नंबर सी करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप पोलर फॉर्म में करोगे फिर करोगे आके। ठीक है, अदरवाइज कैसे करोगे, पोलर फॉर्म बनानी पड़ेगी इसकी। कौन सी पोलर फॉर्म क्या होती है, मॉड जेड कॉस अल्फा प्लस के आई साइन अल्फा, इस या तो इस तरीके से कर लो या फिर सीधे टेंटर लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा लो, समझ आई। इस तरीके से करोगे तब भी आंसर आएगा, यहाँ पे मॉड रखना 4 और यहाँ cos 5/6 और sin 5/6 दोनों की वैल्यू निकालना, तब भी यही चीज आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। व्हाट इज, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा मैंने कल आपको बताया था कि 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई की जो वैल्यू होती है वो आई होती है। ठीक है, और 1 माइनस आई अपॉन में 1 प्लस आई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है माइनस के आई। ठीक है, तो उसी पे वर्क करेंगे अपन लोग। तो क्यों ना मैं ऐसे 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई की फॉर्म में ले आऊँ, लेकिन ऊपर पावर कितनी है 4n प्लस 5, नीचे कितनी है 4n प्लस 3, तो क्यों मैं यहाँ पे +2 और -2 नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है देखें, 1 प्लस के 4i 1 प्लस के आई की पावर कितना जाएगा 4n प्लस के 5 अपॉन में 1 माइनस आई की पावर 4n प्लस 5 लिख लूँ, और माइनस के 2 मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा 1 माइनस आई की पावर माइनस के 2, लेकिन मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ 1 माइनस आई की पावर 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो जो मेरी पावर सेम होगी, तो पावर सेम तो इस पूरे ब्लॉक को मैं 1 मान लूंगा और ऊपर लिख दूंगा 4n प्लस के 5, तो 1 प्लस के आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर कितनी आएगी 4n प्लस के 5। ठीक है, इनटू में कितना 1 माइनस के आई स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर का भी मैंने शॉर्टकट सिखाया था माइनस के 2i, तो सीधे माइनस के 2 है, तो 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई कितना आई, तो आई बार कितनी आएगी 4n प्लस के 5 इनटू में माइनस के 2i। तो यहाँ पर क्या है n नेचुरल नंबर है, तो जब भी बोला करे तो n इक्वल टू 1 ले लिया करो, तो कितना आएगा 9, तो i9 आई बचता है माइनस के 2i, आई स्क्वायर करोगे तो -1 और माइनस पहले से है तो क्या बचेगा 2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, z इक्वल टू ये गिवन है, देन द आर्गुमेंट ऑफ z, मतलब हमें इसका क्या कहता है ना आर्गुमेंट बताना है। तो इसमें क्या सबसे पहले सिंपलेस्ट कर लो इसे। ठीक है, इसको पहले 3 प्लस आई है यहाँ पर, तो सिंपल माइनस के 2i, ठीक है, और माइनस के 4i। ठीक है, फिर इसे कंजुगेट करोगे 3 माइनस आई अपॉन 3 माइनस आई और 3 माइनस आई। ठीक है, अब यार इसे कर लेना आप, एक आध तो आर्गुमेंट निकाल लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर आएगा वो माइनस के 3/4 आएगा। ठीक है, अब इसे तो आप कर सकते हो यार। ठीक है, खुद भी प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत। क्वेश्चन नंबर 68, यही बढ़िया कंसेप्ट है इसमें, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4। ठीक है, सबसे पहले कोशिश करो इन्हें क्या छोटे में लिखा जाए, स्मॉलेस्ट चीजों को स्मॉलेस्ट बनाना सीखो। तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस के ओमेगा
की बार 4 है तो 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा, और 1 प्लस के ओमेगा पर 8 है तो ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा कितना होता है माइनस के ओमेगा स्क्वायर, कल लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा कितना माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा। तो 4 माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, तो पावर कितनी है 6, तो सिर्फ 3 का मल्टीपल आ चुका है, तो सीधे आंसर रखो 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 की तरफ। देखो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आई, अभी अभी जस्ट लिखाया है, रूट माइनस आई पूछे तो 1 माइनस आई बाई रूट 2, रूट आई पूछे तो 1 प्लस आई बाई रूट 2, सीधे ठोकना है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, इसमें क्या एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिट आना चाहिए, तो एक्स पता होगा 1 की पावर 3 होता जाओ, तो क्या रूट निकल के आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, अगर फैक्टर लिखनी है तो इस तरीके से लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस के ओमेगा और एक्स माइनस के ओमेगा स्क्वायर। ये इसके फैक्टराइज लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। क्यों, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट में जब मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो क्या होगा 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, साइन पाई 6 1 माइनस कॉस पाई 6 साइन पाई 6। सबसे पहले क्या करो, इसे सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करो। तो देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा है अच्छा खासा फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 12। ठीक है, प्लस के आई 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 12। ठीक है, नीचे क्या आएगा 2 साइन पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 12। ठीक है, माइनस के आई 1 माइनस के कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 12, क्योंकि हाफ एंगल हो जाएगा। तो इस पूरे की पावर कितनी है 3। सबसे पहले तो 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 को काटता हूँ। ठीक है, सब ये 2 है वो कट गए। ठीक है, ऊपर से साइन पाई बाई 12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस पाई बाई 12 प्लस के आई साइन पाई बाई 12। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, नीचे से भी साइन पाई 12 कॉमन आ रहा है और एक दूसरे को काट देंगे, तो उसको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमें। तो कॉस पाई बाई 12 माइनस के आई साइन पाई बाई 12, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो क्या एक ही तो बचेगा, तो पूरे की पावर कितनी है 3। अब देखो ये 6 की फॉर्म में भी आ चुका है, तो काम और ज्यादा आसान हो चुका है अपना। देखो लेकिन यहाँ पे यार माइनस आ रहा है, देखो ऊपर ऊपर क्या लिखता हूँ मैं इसको, यूलर फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए। यूलर फॉर्म क्या होती है, एक पोलर फॉर्म होती है, एक यूलर फॉर्म होती है। यूलर फॉर्म क्या होती है, ई की बार आई अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस के आई साइन अल्फा, ये होती है आपकी यूलर फॉर्म। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना कॉस अल्फा प्लस के आई साइन अल्फा, मतलब ई की पावर आई अल्फा, अल्फा क्या होता है आर्गुमेंट, तो पाई बाई 12। ठीक है, अपॉन में कॉस पाई बाई 12 माइनस के आई साइन पाई बाई 12। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे हमें प्लस चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ तो माइनस है, तो क्या करेंगे इसको, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस के पाई बाई 12 हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। देखो कॉस में कॉस थीटा है, तो कॉस माइनस थीटा भी तो एक बात होती है, तो कॉस माइनस थीटा कितना था कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस आ चुका है हमारा, क्योंकि मैंने आई को अंदर सॉरी माइनस को अंदर ले लिया है, माइनस के पाई बाई 12। अब देखो ये 6 की फॉर्म में होगा और हमारा जो अल्फा है वो भी आ चुका है, ये सेम होना चाहिए और ये 6 की फॉर्म में चाहिए, बीच में प्लस होना बहुत जरूरी है। तो ए की बार कितनी होगी आई माइनस के पाई बाई 12, तो इसकी पूरी पावर कितनी है 3 इक्वल्स टू। अब ऊपर ले आया में से इसके ऊपर लेके आओगे तो क्या पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, तो ई की बार कितनी होगी ट्वाइस ऑफ पाई आई बाई 12, तो कितना जाएगा आई पाई बाई 6, इसका क्या क्यूब, तो यहाँ से 2 बचेगा, तो ई की पावर कितना बचा ई की पावर आई पाई बाई 2 बचा, तो ये क्या होगा ई की पावर आई अल्फा फॉर्म हो गई, तो कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 कितना होगा 0 प्लस के आई साइन अल्फा मतलब साइन 90 कितना होगा 1, तो क्या बचा आंसर आई। क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 की तरफ। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस, कंसेप्ट तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं, बस थोड़ा सा क्या करना है आपको a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। ए क्यूब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर, या तो ये लगा लेना या फिर ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस के b। ठीक है, एक ये होता है और एक ये होता है।
ठीक है, इससे ये बन चुका है क्योंकि हमने क्या है अंदर प्रोडक्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा लेना। आंसर इसका आएगा माइनस के साइन 3x, माइनस के साइन 3x 72। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। ऐसे बस आपको खोलना है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ कंसेप्ट तो है नहीं, कंसेप्ट होता तो मैं बताता जरूर। क्वेश्चन नंबर 73, इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर विद इसके मोड इक्वल दे रखे हैं दोनों के, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो एग्जांपल ले लिया करो 3 प्लस के 4i और Z2 ले लिया करो 4 प्लस के 3i, इस तरीके से। लेकिन बोला कि इनके मॉडुलस इक्वल है, तो देखो इनके दोनों के मॉडुलस इक्वल है, कितने 5 5 है, मॉडुलस देखो दोनों के इक्वल है। ठीक है, तो बोला कि क्या नंबर भी इक्वल है, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इक्वल कहाँ से दिख रहे हैं भाई, 3 प्लस 4i और 4 प्लस 3i, तो पहली स्टेटमेंट गलत। रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट इक्वल है, तो देखो रियल पार्ट भी डिफरेंट है, तो ये भी गलत। इमेजिनरी पार्ट भी डिफरेंट है, तो ये भी गलत, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 74 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा स्पेस। क्वेश्चन नंबर 74, इफ द पॉइंट Z1 इक्वल टू, एक Z1 पॉइंट दे रखा है, Z1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के i। ठीक है, i की वैल्यू दे रखी है √-1 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट Z2, एक Z2 और है, Z2 कितना है x प्लस के i, तो इसका रिफ्लेक्शन है 1 प्लस के i इन द लाइन। अब इस लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन किसके अंदर है, इस लाइन के अंदर है। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये लाइन है कौन सी। जब तक एक्स वाई के कोऑर्डिनेट में लाइन नहीं आएगी तब तक हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सी लाइन है। तो हमेशा एक्स वाई के कोऑर्डिनेट में लाइन है तो सीधे x प्लस आई वाई मानो और सीधे पटक दो इसमें। तो इसका कंजुगेट देखो आई जेड आ रहा है, तो i इंटू इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, x माइनस के आई वाई हो जाएगा, माइनस के i इंटू जेड कितना x प्लस के आई वाई। ठीक है, इक्वल टू कितना 5, तो ये कितना जाएगा एक्स आई। ठीक है, ये कितना जाएगा एक्स आई, ये प्लस के वाई हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू माइनस के 1 होती है, फिर से माइनस आई एक्स हो गया एंड ये फिर से प्लस के वाई हो गया, इक्वल टू कितना होगा 5। तो आई एक्स से आई एक्स कट चुका है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब देखो यहाँ पे लाइन आ गई बाई इक्वल टू ए, जो भी होता है बाई इक्वल टू ए, इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं। तो बोला देन द पॉइंट ऑफ Z2, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें रिफ्लेक्शन है ना इसकी, तो देखो इसमें रिफ्लेक्शन है इसकी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बनाते हैं बाई इक्वल टू 5/2 यहीं पे तो होगा। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,5/2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो इफ द पॉइंट दिस, यानी ये वाला जो पॉइंट है 1,1 कहाँ होगा, ये तो 2.5 के करीब है लगभग, यहाँ पे 2.5 है ना, तो 1.1 करीब यहाँ मान लेते हैं 1,1। ठीक है, इस तरीके से ये 1,1 मान लेते हैं। तो ये वाली जो है ये क्या है, रिफ्लेक्शन है इस वाले पॉइंट की, एक्स को आएगी, तो ये वाला एक्स होगा यहाँ पे होगा एक्स प्लस के, यानी एक्स को वाई। ठीक है, तो एक्स को वाई इस तरीके से होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं इसे एनलार्ज। ठीक है, तो इसी तरीके इसी लाइन में तो होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन है, स्ट्रेट होगी बिल्कुल। तो जब देख एक बात बताओ, ये पूरी क्या है एक्स, ये क्या है पूरी पैरेलल टू बाई एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो इस पूरी लाइन पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, तो एक्स की वैल्यू तो निकल चुकी है हमारी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, 1, वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकल चुकी है क्योंकि इस पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल टू बाई एक्स है, इस पर वाई की वैल्यू चेंज होगी केवल। तो अब हमें वाई की वैल्यू और मिल जाए। ठीक है, तो वाई की वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, ये क्या है इसकी रिफ्लेक्शन है, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि इस वाली लाइन पे 5/2 ही मिलेगा, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो और एक्स का कोऑर्डिनेट भी 1 हो जाएगा, तो 1,5/2। तो या तो आप लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो या फिर ऐसे देख लो कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3/2 है और ये वाली डिस्टेंस कितनी जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक तो बना चुका और यहाँ तक कितना है 5/2, अब 5/2 प्लस 3/2 करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे हम। तो 5/2 प्लस 3/2 कितना 4, तो बाई का कोऑर्डिनेट कितना जाएगा यहाँ पर 4, या फिर मिड पॉइंट से निकाल लो। मिड पॉइंट से क्या है केवल बाई कोऑर्डिनेट देखो क्योंकि मैं बाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये 1:1 हो गया। ठीक है, तो बाई प्लस के कितना बचा 1 डिवाइड बाई कितना होगा 2 इक्वल टू कितना 5/2, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 4। किस तरीके से कर सकते हो क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, तो 1,4 आ रहा है, तो 1,4 ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल ठीक बैठ रहा है 1,4। सही है। क्वेश्चन नंबर 75 में बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, वहाँ कंसेप्ट होगा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से कंसेप्ट है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कंसेप्ट है, आपको ये क्या है याद करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन होती है सर्कल की, ये इक्वेशन सर्कल याद कर लो, बिल्कुल स्पेशल है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आती रहती है ये, ठीक है। तो जेड मोड जेड स्क्वायर लिख लो या फिर जेड इंटू जेड वाल लिख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जेड इंटू जेड वाल क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है मोड जेड स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पे मोड जेड स्क्वायर लिखा है प्लस के ए यहाँ पे क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे जेड है प्लस के, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और एक्स प्लस आई वाई का यहाँ पर कंजुगेट होना चाहिए, तो एक्स माइनस के आई वाई, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए जेड बार, कंजुगेट है तो कंजुगेट का, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, ठीक है, प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या इक्वेशन सर्कल है, इसको आपको करना है याद, इसको नहीं भूलना है। तो इसमें पूछता है आपको, एक तो रेडियस पूछता है इसमें, और एक तो रेडियस पूछेगा और एक सेंटर पूछता है, दो चीज पूछता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ जो इसका कंजुगेट का कोफिशिएंट हो ना, सिर्फ उसी को देखना है। तो इस केस में कंजुगेट का कोफिशिएंट का ये वाला है, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स कोमा कितना हो जाएगा, एक्स कोमा माइनस के वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपको इसी को देखना है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा वाई वही तो सेंटर हो जाएगा। और रेडियस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है, ये सेंटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस के यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसको माइनस कर देना, तो ये इसकी क्या होती है रेडियस, इतनी यूनिट इसकी क्या होगी रेडियस हो गई। तो यही कंसेप्ट है पूरा का पूरा, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जेड बार का कंजुगेट का वो पकड़ना है, ये रहा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा ना एक काम करना, यहाँ पर जो है ना जेड बार का जो कंजुगेट है ना, इसका नेगेटिव लेना है। तो ये क्या कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा माइनस के वाई, तो इसका नेगेटिव करना है केवल, तो माइनस, सॉरी यहाँ पे जो सेंटर है ना माइनस एक्स प्लस के वाई हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, जेड वाला कोफिशिएंट देखना सिर्फ आपको 3 प्लस आई, तो 3 प्लस आई है तो मैंने बोला था माइनस के लेना होता है, तो यहाँ पर कितना 3,1 कोऑर्डिनेट है, तो मैंने बोला माइनस का इंटू करना होता केवल, तो माइनस के 3 माइनस के 1 क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा, तो माइनस के 3 माइनस 1 और माइनस के 3 माइनस 2 जगह आ चुका है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ऑप्शन नंबर ए और सी में ही ए और सी में ही जान बची है कि सिर्फ रेडियस का कंपैरिजन और करना है। तो रेडियस क्या देखोगे, जो सेंटर आया है उसका स्क्वायर 9 प्लस के 1 माइनस के जो कांस्टेंट दे रखा है, तो 1 दे रखा है इक्वल टू 0, तो 1 माइनस क्या होगा 0, तो क्या हो जाए रेडियस कितनी आ गई 3, ये क्या रेडियस है, ठीक है, 0 नहीं है, तो रेडियस 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट, यहाँ पर कोई के हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखनी है, यहाँ से सेंटर और रेडियस याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, ठीक है। 76 में आपको क्या है थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। 76 में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसमें जो 1 के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो इस तरीके से लाइक करते हैं, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ओमेगा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस क्या प्लस के रूट 3/2 वैल्यू होती है उसकी, और माइनस के रूट 3/2 आई वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की, तो वो यहाँ पे होता है। तो ये तीनों मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये पता होना चाहिए पहली बात तो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। और इसकी जो सर्कल है ना, यहाँ पे एक सर्कल बनता है, इसकी रेडियस कितनी होगी, जो यहाँ पे ये वाला रूट होगा, तो यहाँ पे क्या है 1 रूट है, तो 1 रेडियस होगी इसकी, 1 यूनिट रेडियस होगी, ठीक है। और तीसरी चीज क्या रखनी है, जो एंगल बनता है ना यहाँ से, वो 120 बनता है। इसने क्या पूछा है कि सपोज ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी with omega is not equals to 1, suppose p and q are the points on the complex plane defined by omega and omega square if o is the origin। यदि हमारा o origin है, यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये पूछा है, और एक 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिलाएंगे अगर इन्हें, तो यहाँ से जो होता है ना, इसी में देख लो क्वेश्चन में क्या है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 120 होता है, ये आपको याद रखना है। और इन दोनों में जो 1 और ओमेगा के बीच में जो एंगल होता है वो 120 होता है, और इन दोनों के बीच में 120 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, तो ये पूछ रहा है, तो ओ ए है, और सपोज पी और क्यू क्या है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये पी है और ये ओमेगा है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ओपी एंड ओ क्यू, तो ये ओपी है और ये ओ क्यू है, तो इनके बीच में क्या है 120 आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे 1 और ओमेगा के बीच में पूछता है तो तब भी 120 और तब भी 120 है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 में क्या है, इफ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई और 1/2 माइनस के आई वाई रूट 2 बाय माइनस के 25, देन व्हाट इज फंडामेंटल एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस रूट 2 जेड माइनस के रूट 2 आई। तो
तो सबसे पहले जेड निकाल लो। जेड थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे मैंने बताया सबसे पहले चीज़ों को सिंपल करो, ठीक है। तो सिंपल बनाना है पहले तो 1/√2। तो मुझे तो वैल्यू याद आ रही है sin π/4 और cos π/4 की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू क्या लिखता हूँ मैं, cos π/4 माइनस के आई sin π/4, इस तरह लिखा है सकता है की पावर कितनी हो जाएगी, -25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा, इसको क्या है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखेंगे तो -π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि cos थीटा ही होता है। तो यहाँ प्लस और इसको भी अंदर ले आ रहा हूँ मैं sin -π/4, ठीक है। तो मैं इसको भी अंदर ले आया, ठीक है। की पावर कितनी आएगी, -25, ठीक है। तो इसके लिए आपको आना चाहिए डी मोइरस थ्योरम। डी मोइरस थ्योरम क्या बोलती है, डी मोइरस थ्योरम बोलती है कि अगर cos थीटा प्लस के आई sin थीटा अगर आपके पास है, इसकी पावर n है, मतलब कुछ भी हो, तो इसको हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस के आई sin n थीटा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको जो थ्योरी के लेक्चर होंगे उसमें दूंगा, अभी दूंगा तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। तो सीधे क्या करो, जो n है ना इसको सिर्फ एंगल के अंदर पटक दो। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा, cos माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा 25π/4, ठीक है, प्लस के आई साइन में 25π/4, ये पाई है यहाँ पर, ठीक है, ये आएगा। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25π/4 का लिखता हूँ मैं 6π प्लस के π/4 लिख सकता हूँ, जो कि मैंने बताया सिंपल बनाना है इसको। तो cos 6π प्लस π/4 कितना होता है, सिर्फ तो ये cos थीटा आ जाएगा, तो cos कितना था, cos यहाँ पर कितना था π/4, ठीक है, प्लस के आई sin π/4, तो ये 6π प्लस π/4, तो ये साइन में भी पॉजिटिव रहेगा sin π/4, तो ये कितना था 1/√2 बचा, प्लस के i/√2, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 प्लस के i/√2, तो किसकी वैल्यू आ गई, जेड की आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जेड माइनस के √2, जेड माइनस के i√2, तो जेड की वैल्यू क्या है अभी 1 प्लस के i/√2, तो यहाँ पर रखना है 1 प्लस के i/√2 माइनस के √2 अपॉन में 1 प्लस के i/√2 माइनस के i√2, ठीक है। तो इनटू किया मैंने, तो 1 यहाँ पर कितना 2 बचेगा माइनस के 2, तो माइनस के 2 प्लस 1 माइनस के 1, तो ये -1 प्लस के i बचा, नीचे √2 एलसीएम आ चुका है। यहाँ पर कितना था 1 प्लस के i, यहाँ पर कितना आएगा √2, तो ये 2i हो जाएगा माइनस के 2i, तो माइनस के 2i प्लस के i कितना हो जाएगा, माइनस के i हो जाएगा, तो 1 माइनस के i और नीचे √2 है, तो √2 से √2 कट जाएंगे, इसमें मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज आ रही है। अब क्या करेंगे, तो इसी का तो मैं व्हाट इज द फंडामेंटल एम्पलीट्यूड, तो इसी चीज का तो एम्पलीट्यूड मांगा है, तो पहले क्या कर लेते हैं इसे कॉन्जुगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट कर लो, या फिर इसका एम्पलीट्यूड माइनस के इसका एम्पलीट्यूड कर लो, ठीक है, दोनों तरफ से हो जाएगा ये। तो ऐसा ही कर लेते हैं। तो आपको बता दीजिए आर्गुमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर Z1 अपॉन में Z2 है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर ना इसी तरीके से लिया मैंने, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ऊपर वाले का आर्गुमेंट कितना आएगा, ऊपर वाला किस में माइनस और प्लस में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और थीटा इसका π/4 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना था पाई माइनस के थीटा होता है, यानी पाई माइनस के π/4, यानी 3π/4 बचा, माइनस के 1 माइनस आई है यहाँ पर, ठीक है। इसका आर्गुमेंट ऐड होगा, तो ये कहाँ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो थीटा आएगा उसका बस जस्ट नेगेटिव लेना है, समझ आई। तो थीटा जस्ट नेगेटिव लेना है, तो इसका जो थीटा है वो π/4 है, उसका नेगेटिव कितना है माइनस के π/4, तो कितना है प्लस के π/4 हो जाएगा, तो क्या बचा पाई तो बचा। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। Z1 Z2 Z3 बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग Z² इक्वल्स टू i Z बार, व्हाट इज Z1 प्लस के Z2 प्लस के Z3। इसमें जो मैंने लास्ट टाइम वैल्यू बताई थी वो वाली बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो Z² इक्वल्स टू i Z बार है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे Z इक्वल्स टू x प्लस i y लेके। तो पहले बोल रहा है Z² इक्वल्स टू i Z बार, तो पहले इसी को देख लेते हैं, Z² प्लस सॉरी Z इक्वल्स टू i Z बार, ठीक है। तो Z² कितना जाएगा, इसका स्क्वायर करना, तो x² माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के 2x बाई आई इक्वल टू i Z बार। Z बार मतलब कंजुगेट x माइनस आई, बस सिर्फ i का इंटू करना, तो ये हो जाएगा ix प्लस के y, क्योंकि i² भी माइनस में, तो ये कितना आएगा प्लस, तो प्लस आई बचा,
ठीक है। तो क्या है, रियल से रियल कंपेरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाएगा बाई, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आएगी, 2xy इक्वल्स टू कितना जाएगा एक्स, क्योंकि इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेरिजन होगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो यहाँ से क्या है, अगर मैं 2x बाई माइनस के x की वैल्यू 0 रखूँ तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो 2y माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू कितनी है, हाफ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें पटकते हैं, x की वैल्यू 0 पटकी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बाई प्लस के बाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 0, तो बाई कॉमन लिया तो बाई प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, तो बाई की वैल्यू 0 आ गई और -1 आ गई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, तो x की वैल्यू जब 0 थी तो एक तो 0 आई और एक 0 थी जब x की वैल्यू, तो एक -1 आई। अब बाई की वैल्यू माइनस के हाफ, सॉरी बाई की वैल्यू हाफ है, तो वो इसमें फिर से पटकाएंगे ये वाली इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन थी और एक ये वाली इक्वेशन थी, तो बाई इक्वल्स टू हाफ इसमें पटकाएंगे, तो बाई इक्वल्स टू हाफ जब रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2 प्लस के 1/4 जो हो जाएगा 3/4, तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी √3/2 हो जाएगी, कैसी आएगी, प्लस माइनस में आएगी, ठीक है। तो अब फिर से इसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं, जब बाई की वैल्यू आप जब एक्स वैल्यू कितनी है, एक्स वैल्यू कितनी है यहाँ पर √3/2 आ चुकी है, एक्स वैल्यू एक √3/2 है, ठीक है। तो एक √3/2 है, जब मैंने बाई की वैल्यू 1/2 डाली थी, ठीक है। और देखा एक माइनस के √3/2 भी है, जब मैंने हाफ ही डाला था, ठीक है। तो दो वैल्यू यहाँ से आ गई, मैंने क्या बाई की वैल्यू हाफ डाली थी ना, तब ये बना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अब देखो 0 0, देखो इसमें क्या लिखा है कि Z1 Z2 Z3 भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी कि नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जो 0 0 है इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे और इन दोनों को लेंगे, तभी तो Z1 Z2 Z3 बन पाएंगे। तो Z1 को क्या मान लिया अपन लोग, माइनस के आई मान लें, ठीक है। Z2 को क्या मान लिया, मैं लास्ट टाइम वैल्यू बताई थी √3/2 प्लस के i/2 की वैल्यू वो थी माइनस के आई ओमेगा, और Z3 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी है, माइनस के √3 प्लस के i/2, ठीक है। तो मैंने √3/2 प्लस के i/2 कितने, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ उसमें तो क्या बचा √3/2 माइनस के i/2, और √3/2 माइनस के i/2 की मैंने वैल्यू बताई थी वो थी आई ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस के आई ओमेगा स्क्वायर, ये Z3 हो गया। दोनों तीनों का पहली बार पूछा है, तीनों का सम, तो सम करते हैं, तो तीनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा Z1 प्लस के Z2 प्लस के Z3, तो माइनस के आई ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस के आई सबसे कॉमन ले लूँ तो 1 बचा, प्लस के ओमेगा बचा, प्लस के ओमेगा स्क्वायर बचा, ये क्या होता है 0, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा 0। पहले क्या बोल रहा है, वॉट इज Z1 प्लस Z2 इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट Z1 Z2 Z3 इज प्योरली इमेजिनरी, तो प्रोडक्ट करके देखते हैं तीनों का, तो माइनस के आई इंटू माइनस के आई ओमेगा इंटू माइनस के आई ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 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 कितना था माइनस बचा, आई क्यूब हो जाएगा, तो आई क्यूब माइनस आई होता है तो प्लस आई हो जाएगा, इंटू ओमेगा क्यूब बन गया तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो क्या बचा प्लस के आई बचा, तो प्लस के आई, तो पहला बोल रहा है कि Z1 Z2 Z3 प्योरली इमेजिनरी, तो 0 प्लस आई आया है, यानी कि रियल पार्ट तो है नहीं, यानी कि ये प्योरली इमेजिनरी है। Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इज प्योरली रियल, तो दो दो के पेयर की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो करते हैं माइनस के आई इंटू माइनस के आई ओमेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे माइनस के आई ओमेगा इंटू माइनस के आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर से प्लस लगाएंगे माइनस के आई ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस के आई, सही है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर के लिए माइनस बना तो माइनस के ओमेगा बचेगा यहाँ से, प्लस माइनस के आई कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन आई स्क्वायर फिर से माइनस कर देगा, तो क्या बचा माइनस के 1, और ओमेगा क्यू कितना 1, तो यहाँ से कितना बचा माइनस के 1 बचा, माइनस के 1 बचा केवल, ठीक है। अब यहाँ से क्या माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, समझ आई, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन आई स्क्वायर ने फिर से माइनस कर दिया तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तो ये अगर मैं यहाँ से माइनस को मान लूँ तो 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 होता है, तो क्या बचा 0 बचा, यानी कि ये क्या 0 प्लस 0, ये प्योरली रियल, तो भाई 0 प्लस के 0 ही आया है, तो क्या ये प्योरली रियल ही तो है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है और 0 एक रियल नंबर होता है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी।
अब क्या है, फॉर द नेक्स्ट 02 आइटम, अब लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग ए, तो मॉड जेड पूछा है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पे हो जाएगी जो मैंने बताया रखी है, मॉड जेड अपॉन, मैं नीचे को लिखता हूँ। अच्छा एक बात और, जेड माइनस टू को के मॉड को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मॉड जेड माइनस के जेड टू को। ऐसी एक चीज और काम आएगी, वो लिख लूँ, जेड माइनस की टू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होती है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये हो जाएगा जेड एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस के टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू का कितना है, टू हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और जेड माइनस टू को हम मॉड जेड माइनस के टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से मॉड जेड बचा, तो इसको मैं लिखता हूँ मॉड जेड वन माइनस की टू लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू कितना होगा 3/2। थोड़ी देर के लिए मैं एक्स मान लूँ, तो एक्स अपॉन में एक्स माइनस के टू इक्वल्स टू 3/2 बचा, ठीक है। तो ये बचा 2x इक्वल्स टू कितना, 3x माइनस के 6 बचा, ठीक है, 6 इधर आ गया, और 3x माइनस 2x कितना बचा, x बचा। तो x क्या था मेरा, मॉड जेड था, तो मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज जेड माइनस 6 अपॉन जेड प्लस 6, तो इसकी वैल्यू निकालनी जेड माइनस 6 अपॉन जेड प्लस 6। तो मैंने कहा मॉड को हम सेपरेट लिख सकते हैं, तो मॉड जेड माइनस के 6 अपॉन में मॉड जेड प्लस के 6, मॉड जेड की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो 6 माइनस 6 कितना है, 0। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। ओमेगा ओमेगा 2 आर टू डिस्टिंक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिफरेंट फ्रॉम 1। तो आपको पता चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये बोला डिफरेंट फ्रॉम 1 यानी अदर देन 1। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या चाहिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 हो गया, इसकी वैल्यू पूछिए ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर, इसका करना है ना स्क्वायर करना है, ओमेगा मैंने कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, 1 माइनस के ओमेगा बचा, ठीक है। ऐसे कर लो, या फिर यहीं से स्क्वायर खोल लो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा पर 4 कितना ओमेगा होता है, माइनस के 2 बचा, ठीक, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा कितना, माइनस के होता है, तो माइनस के 2 कितना, माइनस के 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। 100 200 300, तो 3 के मल्टीपल देखो, तो 3 के मल्टीपल देखो तो 99 डिविजन होता है, तो यहाँ से केवल क्या बचा, ओमेगा बचा, यहाँ से कितना बचा, प्लस के ओमेगा स्क्वायर बचा, यहाँ से कितना बचा, प्लस के 1 बचा, तो ये चीज क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये चीज 0 कैसे बनती है पता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो यहाँ से, कि अगर कोई भी नंबर है उसके अगर रूट्स है ना, तो उनके सम ऑफ द रूट होता है ना, वो 0 होता है। अच्छा जब बता ही दूं चलो यार, वैसे तो मैं ये चीज थ्योरी में करा दूंगा कि जो सम ऑफ द रूट होता है ना, कोई भी नंबर हो उसके सम ऑफ द रूट होता है ना, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, जब ओमेगा ओमेगा इस तरह के रूट बनते हैं ना, तो वो होता है माइनस के 1 की पावर n माइनस के, ठीक है, ये सीख लो, ठीक है। ये 0 तभी होता है क्योंकि सम ऑफ द रूट 0 होता है सभी रूट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू, ये ऑप्शन नंबर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 84 में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट बोल रहा है जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, क्योंकि इसे मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट नाम की चीज है नहीं इसमें। तो देखो इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि अगर जेड माइनस के 1 अपॉन में जेड प्लस के 1 हो, तो जेड की वैल्यू क्या होता है, एक्स प्लस के आई वाई लेनी है आपको, ठीक है, यहाँ पर रखने देना है। तो एक्स माइनस के 1 प्लस के आई वाई हो जाएगा, अपॉन में एक्स प्लस के 1 प्लस के आई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से करना एक्स प्लस के 1 माइनस के आई वाई, सिर्फ कंजुगेट करना है आपको, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस के 1 माइनस के आई वाई, नीचे क्या अपना है इनके स्क्वायर का एडिशन हो जाएगा, ऊपर कर लेना, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें डी आएगा, ठीक है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट होता तो मैं जरूर बताता, ठीक है, सिर्फ यही है। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, रूट 3/2 प्लस के आई 2, कल वैल्यू लिखाई है, रूट 3/2 प्लस के आई 2 होता है माइनस के आई ओमेगा, याद होना चाहिए आपको, की पावर कितनी है 107, और रूट 3/2 माइनस के ओमेगा इसका ही कंजुगेट है, तो मैंने कंजुगेट क्यों बताया था, आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, इसकी पावर कितनी होगी 107, ठीक है। अब देखो माइनस तो बाहर आएगा क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है, ठीक है। तो आई की पावर कितनी होगी 107, तो 4 से अगर मैं डिवाइड दूंगा, ठीक है, तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट डेट को डिवाइड करके देख लिया है, लास्ट डेट को, तो 3 रिमाइंडर आया, तो आई क्यूब बचा, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस के आई, तो ये यहाँ प्लस के आई हो जाएगा, ओमेगा पर 107 है, तो 7 और 1 कितना होता है 8, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा केवल, ठीक है, प्लस के आई की बार 107 और आया कितना है आई क्यूब आया था, तो माइनस के आई हो जाएगा, ठीक है, एंड ओमेगा पर कितनी होगी 120 और 214 हो जाएगी, 214, तो 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो केवल ओमेगा बचेगा, ठीक है। अब क्या करूं, अब बोल रहा है व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो जेड का सिर्फ इमेजिनरी पार्ट देना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको,
इमेजनरी पार्ट देना, तो ये क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा बचा, ये इसका जेड जेड पार्ट है, ठीक है। और चलो वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, इमेजनरी पार्ट है और यही पूछा है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के हाफ माइनस के रूट 3/2i, सही है। माइनस के इसकी तो माइनस क्या, प्लस के रूट 3/2i, तो ये प्लस के हाफ हो जाएगा एंड माइनस के रूट 3/2i हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, माइनस के रूट 3/2i और माइनस के रूट 3/2 कितना, ट्वाइस ऑफ इसका, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है, माइनस के रूट 3/2i इंटू 2, क्योंकि 2 बार है ना, 2 से 2 कट जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। तो माइनस के रूट 3i, ठीक है। इसमें i का इंटू और था, तो आई स्क्वायर रूट 3 माइनस का, तो माइनस माइनस कितना है, प्लस के रूट 3, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में नहीं, तो कुछ मिस्टेक जरूर हो गई है फिर मेरे से। अब सॉल्यूशन तो नहीं है मेरे पास, तो इस तरह से देखूँ मैं। तो देखो इसमें मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर अगर मिस्टेक हुई है तो इसकी वैल्यू बताई थी मैंने, रूट 3/2 प्लस के i/2, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस के आई ओमेगा लेना, रूट 3/2 माइनस के i/2, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, सिर्फ इसका क्या है, सिर्फ कंजुगेट ही तो है, तो कंजुगेट होता है आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी पावर 107 लेनी है और इसकी पावर 107 लेनी है, सिर्फ यही करना है, ठीक है। कर लेना, शायद मिस्टेक हो चुकी हो, कुछ पता नहीं, थोड़ा रीचेक कर लेते हैं। माइनस के ओमेगा माइनस होगा आई की पावर 107, आई क्यूब बचा तो प्लस के आई बचा और ओमेगा पावर 107 हो जाएगी, तो कितना बचा, 106 तक डिवाइड हो जाता क्या, 105 तक होता, ओमेगा स्क्वायर बचा, ठीक है। आई की पावर 107, तो 107 माइनस, सॉरी क्या होगा, आई क्यूब बचा, आई क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस के आई हो जाएगा, और ओमेगा पावर कितना आएगा, 214 देखा तो 30-21, सिर्फ ओमेगा बच रहा था, तो सिर्फ यही बच रहा था। ये तो जेड की वैल्यू आई, आई ओमेगा स्क्वायर माइनस के आई ओमेगा आई, तो यहाँ पे देखें तो आई ओमेगा कॉमन ले लो तो कितना बचा, ओमेगा माइनस के 1, तो अब भी कुछ नहीं बन के आ पा रहा है। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो जेड का सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो मेरी बात क्या है, यही हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा। देखो इसमें क्या है, आई थिंक कैसा हो सकता है, नहीं ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, तो माइनस के हाफ माइनस के रूट 3/2, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, तो ये प्लस की हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, लेकिन वो तो ऐसा आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि माइनस हाफ और माइनस हाफ इस तरीके से हो रहा हो, फिर -1 हो जाएगा। फिर थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें, इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, देख लेना वैसे मुझ पर हो रही है मिस्टेक, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, सिर्फ आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक, कंसेप्ट तो समझ में आ चुका होगा अब तक, ठीक है। तो आप इसे कर लेना, शायद मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस केस में क्या करूँ, जेड को क्या मान लो, x प्लस आई वाई, ठीक है, जेड को क्या मान लो, क्वेश्चन नंबर 86, जेड को क्या ले रहा हूँ मैं, जेड को क्या ले रहा हूँ मैं, x प्लस के आई वाई, ठीक है। तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2x बाई आई, प्लस के मॉड जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये जीरो दे रखा है, तो जीरो को कंपेरिजन करना है तो जीरो प्लस के जीरो लिख लिया करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2xy इक्वल टू कितना जाएगा 0, यहाँ से क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 0 आ गई और वाई की वैल्यू आ गई 0, एक्स वैल्यू जिसमें 0 डालोगे, ठीक है। तो जब एक्स वैल्यू 0 डालोगे, ये बीच में प्लस है, तो जब एक्स वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ से वाई बचेगा, माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू 0 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब मैंने क्या डाला है, एक्स की वैल्यू 0 डाली है, तो जब एक्स की वैल्यू 0 डाली तो वाई की वैल्यू 0 आ रही है, और एक्स की वैल्यू जब 0 डाली है तो वाई की वैल्यू 1 भी आ रही है, वाई की वैल्यू 0 डाली तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स वैल्यू आएगी 0 आएगी और
-1 आएगी, क्योंकि x प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई कब, जब मैंने y की वैल्यू 0 डाली थी। x की वैल्यू 0 -1 आई है कब, जब y की वैल्यू 0 डाली थी। तो ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख सकते हैं। तो एक ये सॉल्यूशन हो गया, दूसरा, तीसरा, 3 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस के ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा कितना हो गया, माइनस के ओमेगा स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 पॉइंट ओमेगा, 1 पॉइंट ओमेगा को लिखता हूँ मैं ओमेगा स्क्वायर, और रूट में कितना हो जाए ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 में बताया था मैंने, अगर कंजुगेट आ रहा है तो सीधे 0 ठोको। तो 2n 2n प्लस n 2n प्लस 2 2n प्लस 3 कंजुगेट है, ऑप्शन नंबर ए। द वैल्यू ऑफ दिस, तो माइनस का प्लस के रूट में ये कितना ओमेगा होता है, तो ओमेगा पावर n, और ये सिर्फ इसका कंजुगेट है, तो कंजुगेट कितना ओमेगा पावर 2n हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वेयर n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पर जो n है ना वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ओमेगा की पावर n प्लस के ओमेगा की पावर 2n, ठीक है, और 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे 1 प्लस के माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पर जो इन तीनों का जो सम होगा ना, लेकिन ये which and where n is not multiple of 3, तो क्या कर सकते हैं, मैंने n is not multiple of 3, 1 प्लस ओमेगा पावर 2n, ओमेगा पावर n प्लस के ओमेगा पावर 2n, 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, यानी n 3 का मल्टीपल नहीं है। हाँ, तो आपको एक रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक रिजल्ट काम आएगा यहाँ पर। रिजल्ट क्या है अभी ध्यान आया है मुझे, तो लिखनी पड़ेंगे आपको यहाँ पर 2 रिजल्ट, थ्योरी कराऊंगा तब भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस के ओमेगा पावर n प्लस के ओमेगा पावर 2n की वैल्यू होती है 0, और 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस के ओमेगा पावर 2n की वैल्यू होती है 3। अब ये कब कब होती है, अगर n आपको लग रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तब आंसर 0 ठोकना। जब n लग रहा हो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, तो फिर आंसर 3 ठोकना। तो यहाँ पे n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं दे रखा है, ये वाली कंडीशन है, पहला वाला रिजल्ट है। और पहला वाला रिजल्ट क्या बोल रहा है, 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस के ओमेगा पावर 2n क्या है 0, तो क्या करना है सिर्फ, कहाँ है, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 0, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, तो क्या बचा माइनस के होना चाहिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, ये कल भी आ चुका था, 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 2i होती है, तो प्लस के 2i, तो ये काट देगा 1 बचेगा। 1 का मॉडुलस 1 होता है, और आर्गुमेंट कितना आएगा 0। आर्गुमेंट 0 का है, आर्गुमेंट का मैंने सॉरी प्रैक्टिकल मीनिंग बताया था, आर्गुमेंट क्या होता है, सिर्फ थीटा ही होता है, तो 1 तो यहाँ लाई करेगा ना, तो यहीं से देखेंगे तो 0 एंगल हो गया ना, यहाँ होता तो ये एंगल होता, ये वाला एंगल होता, इस तरह देखते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1 z+4, सर यहाँ पर z+5 दे रखा ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा मुझे चेंज कराना है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसने गलत प्रिंट कर रखा है, पीछे आंसर शीट में इसने 4 कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 लिख दिया है इसने, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे कर लेना 4, ठीक है, तो z+4 है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1, तो z+1 की क्या बतानी है मुझे मैक्सिमम वैल्यू, तो z+1 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, z+4 माइनस के 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे z+4 की वैल्यू गिवन है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने कहा सेपरेट कर सकते हैं, तो z+4 यहाँ पर सेपरेट हो चुका है, प्लस के माइनस के 3 मोड में हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, z+4 की वैल्यू मुझे गिवन है, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से लिखा, तो z+4 की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है 3 है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, क्यों, क्योंकि मैं मैक्सिमम वैल्यू ही निकाल रहा हूँ, प्लस के -3 का मोड कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 3 प्लस के 3 यहाँ पे कितना आएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये करने का तरीका बना चुका, क्योंकि जो गिवन है, अगर मुझे z+5 गिवन होता तो मैं उसकी तरफ चलता, नहीं, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन z² + 2z, क्वेश्चन नंबर 92, रूट्स बताने हैं z² + 2z बार के, तो यार अब यार मैं नहीं कराऊंगा इसको, क्योंकि सीधे बहुत बार करा दिया, z = x + i y, तो स्क्वायर करना है, तो x² माइनस के y² प्लस के कितना आएगा 2xy इक्वल टू 2z बार, यानी कि 2x माइनस के 2/i, ऐसे कंपेयर करना है यार,
ठीक है, रियल की तो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन 2x इक्वल टू माइनस के 2y से आ चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है यार, और एक्स वाई की वैल्यू 0 निकालना। ठीक है, तो जितने भी आए बता देना, इसमें टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ कौन सा 92 का। तो 92 का जो आंसर है वो है 4। ठीक है, निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। इफ ए को दिस है एंड के इक्वल टू 1.2 आई है, देन के ए, यानी सिर्फ इसकी मैं प्रोडक्ट करनी है। तो करते हैं प्रोडक्ट, फिर क्या है, तो 4 माइनस, सबसे पहले क्या है 2 से डिवाइड लगाना है। तो फिर सबसे पहले क्या है 2 से डिवाइड लगा लेते हैं सबसे पहले। तो 2i माइनस के 3, ये हो जाएगा 5i, ये हो जाएगा 7i, और ये हो जाएगा 6 प्लस के 4i यानी 3 प्लस के 2i। सही है, 2 से डिवाइड लगाया है। अब 1/i से डिवाइड लगेगा, इंटू यानी 1/i का, तो i से डिवाइड लगेगा। तो मैंने बताया था 1/i जहाँ भी दिखे तो क्या करना है, माइनस के i लिखना है, और माइनस के 1/i दिख रहा है तो वहाँ पे i लिखना है। ठीक है, ये मैंने रिजल्ट लिखाया था कल, समझ आई। तो यहाँ पे देखना है, देखो अगर सबसे पहले बॉक्स को निकालूं, ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन आ जाएंगे उससे, तो यहाँ पे 1/i से डिवाइड लगाऊंगा, तो 2i माइनस के 3 है हमारे पास, नीचे i से डिवाइड करना है। तो देखो i से यहाँ तो i कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस के 3/i है, 3/i, और माइनस के 1/i कितना होता है, प्लस के i, तो ये प्लस लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे i लिख दूंगा। तो 2 प्लस के 3i पहले बॉक्स है, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, 50-50 हो चुकी है। तो कौन सा नंबर डिफरेंट है वो देखो, तो ये वाला बॉक्स है वो डिफरेंट है, ये वाली जो डिजिट है वो डिफरेंट है। तो अब इसको भी देख लो, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 प्लस के 2i है, लेकिन मुझे तो i से डिवाइड लगाना है, तो कितना होगा 3/i कितना आएगा, माइनस के 3, और यहाँ से i से i कट जाएगा तो प्लस के 2, और यहाँ पे माइनस, तो 2 माइनस के 3i, ऑप्शन नंबर ए चमका। क्वेश्चन नंबर 94, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n फॉर विच 1 प्लस i की पावर n अपॉन 1 माइनस i की पावर n इक्वल्स टू, तो मैंने कल ही रिजल्ट दिखाया 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i होता है। ठीक है, i की पावर n इक्वल्स टू 1, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 4 होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली r इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस i इक्वल्स टू 2 एंड रियल इज द रियल पार्ट रिप्रेजेंट। देखो z स्क्वायर माइनस i वैल्यू कितनी है 2, तो इसका हमें क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है, क्योंकि आप हर लिखा है रियल पार्ट लेना है हमें इसका। तो एंड आर रियल इज द रियल पार्ट रिप्रेजेंट, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो जेड इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स प्लस आई वाई लेंगे, तो एक्स प्लस के आई वाई। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ आई कॉमन ले लूँ, तो बाई माइनस के 1 लिख लूँ। ठीक है, इक्वल टू 2 लिख लूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, ज्योमेट्रिकली जेड स्क्वायर माइनस का इक्वल टू 2 लिखा है। सॉरी यार, जेड स्क्वायर करना है ना यार, ये गलती कर रहे हैं हम। जेड की वैल्यू कितना है, एक्स प्लस के आई वाई, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर प्लस के 2xy आई माइनस के आई। तो हमें तो केवल रियल पार्ट पे फोकस करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर क्या होता है, रियल पार्ट होता है, तो इसका जो रियल पार्ट है वो इक्वल टू 2 है। तो ये वाली आपको पता चाहिए, जो ये इक्वेशन है वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, क्योंकि सर्कल में क्या होता है बीच में प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस तो है नहीं, माइनस है, तो ये वाली जो इक्वेशन आपको याद कर लेना वाली सी। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल माइनस आई माइनस आई, तो यही निकाल लेते हैं। तो सिर्फ क्या माइंड का क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। देखो इसका सबसे पहले टेन थीटा निकालना। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, टेन थीटा कितना हो जाएगा इसका, पाई 4 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है, थीटा माइनस के पाई, यानी कि जो आंसर आए पाई माइनस पाई 4 माइनस के पाई, तो माइनस के 3 पाई 4। क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन क्या दे रखे हैं, माइनस के 3 पाई 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, let alpha and beta be a real number and z be a complex number. Let if z square plus alpha z plus beta equals 0 has two distinct non-real roots with real z equals to 1, then it is necessary that। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 को बाद में करेंगे, काटेंगे नहीं लेकिन बाद में जरूर करेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस 2i की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर x। देखो इसमें यहाँ पे क्या लगा, मॉडुलस लगा है, तो इसका मॉडुलस कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 5। ठीक है, रूट में 5 आ जाएगा, तो 5 की पावर कितना है 1/2, तो x और लगा तो x/2 हो जाएगी, इक्वल्स टू कितना है 5 की पावर x। पावर कंपेरिजन x प्लस 2 इक्वल्स टू x, तो x वैल्यू आ गई 0। ठीक है, बोले नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन लेने हैं, जीरो तो लेनी नहीं है, अगर बोलते तक जीरो लेना है तो 1 कर देता मैं आंसर, लेकिन नॉन जीरो ले नहीं आ रहा है यार, जीरो को ले नहीं रहा यार, ये नो सॉल्यूशन करो फिर तो। 99 में क्या है, इसमें आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जेड इंटू जेड बार की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मॉड जेड स्क्वायर।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद चाहिए। तो इसको क्या करो, इसको क्या मान के चलो, इसको एक तरह का मॉड जेड मान के चलो। ठीक है, तो इसको क्या करूँ मैं, मॉड जेड मान के चल रहा हूँ। तो अल्फा माइनस के बीटा 1 माइनस के, इसमें थोड़ा चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा चेंज है, यहाँ पर जो बीटा है ना, तो यहाँ पर बार लग रहा है। ठीक है, बीटा बार है यहाँ क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो अल्फा माइनस के बीटा पर 1 माइनस के अल्फा बीटा बार, तो इसके मोड का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर को कहते हैं जेड इंटू जेड बार। तो अल्फा माइनस के बीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस के अल्फा बीटा बार इंटू इसका कंजुगेट, कंजुगेट कितना है, अल्फा प्लस के बीटा, सॉरी अल्फा माइनस के बीटा अपॉन में 1 प्लस के अल्फा बीटा बार हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है 1 माइनस के अल्फा बीटा बार और यहाँ बचा 1 प्लस के अल्फा बीटा बार। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ प्रोडक्ट होगी, तो मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट करूँ, तो अल्फा प्लस के अल्फा, ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा है, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, समझ आई, और बीटा बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और यार, एक चीज बताना भूलिएगा, जेड स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो जेड इंटू जेड बार करना है। जेड तो हमारा ये हो चुका है, ये जेड बार करना है, मतलब पूरे पे कॉन्जुगेट लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चाहिए पूरे पे कॉन्जुगेट लगाना मतलब सेपरेट कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, तो सेपरेट कॉन्जुगेट, ठीक है, वन का कॉन्जुगेट 1 ही रहता है, ये अल्फा बार आ जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंजुगेट का कंजुगेट कितना होता है, कंजुगेट का कंजुगेट कितना है, सिर्फ वो नंबर ही रह जाता है, यानी कंजुगेट पूरा रह जाता है। तो यहाँ पर ए लेंगे और इसको उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपना बीटा, क्योंकि इसमें 2 कंजुगेट लग गए तो हट जाएगा। ठीक है, ये बचा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस के, इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं पेन। अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा अल्फा बार, देखो अल्फा अल्फा बार को उससे अच्छा कि मैं मॉड अल्फा बारी, मॉड अल्फा स्क्वायर कर दूं। ठीक है, और बीटा कर दूं, सही है ना, माइनस के बीटा, माइनस के, देखो अब क्या कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा अल्फा बार, और बीटा का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं मॉड अल्फा इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे इसका प्लस और करना है, तो प्लस, तो कितना हो जाएगा अल्फा बार, ठीक है, माइनस के बीटा बार, ठीक है, माइनस के 2 अल्फा बार बीटा बार, माइनस माइनस 2 प्लस के 2 बीटा का स्क्वायर, 2 बीटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। नीचे क्या बचा, ठीक है, इसको मैं क्या खोल लेते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस के अल्फा बीटा बार माइनस के अल्फा बीटा बार माइनस कितना बचा, अल्फा स्क्वायर बीटा बार स्क्वायर, समझ आई। तो देखो मॉड अल्फा क्या कहता है, 1 है, इसने गिवन दे रखा है, तो यहाँ केवल क्या बचा, बीटा बचा। ठीक है, तो मैं इसको उठा रहा हूँ और क्या लिखूंगा, केवल और केवल क्या लिखूंगा, बीटा। और बीटा से बीटा यहाँ कट रहा है यार, कट गया, इक्वल टू कितना, अल्फा माइनस का अल्फा बार बीटा बार माइनस के बीटा बार, ये चीज बच रही है। तो देखो और यहाँ कुछ इस तरीके बनाना चाहेंगे क्योंकि जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाए। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर 2 बीटा बार है, तो अगर मैं देखो अल्फा बार कॉमन ले रहा हूँ तो अगर मैं अल्फा बार कॉमन लूंगा ऊपर से, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 2 बीटा बार कुछ गलती हुई है शायद, अल्फा बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडल फाइव क्वेश्चन व्हाट इज दिस। देखो इसमें कंसेप्ट तो यार यही है कि इसको एक जेड मान के चलना और ये मॉड जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको जेड इंटू जेड और कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर शायद मुझे लगता है कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी क्योंकि ये जेड स्क्वायर हो चुका है अपना, ये जेड है अपना और ये जेड बार है, तो इसमें पूरे पर कंजुगेट लेंगे तो अल्फा बार माइनस के बीटा बार। ठीक है, 1 माइनस के अल्फा बार कंजुगेट करना है ना, अरे यार 1 प्लस के अल्फा बीटा बार, सही है। इसमें मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हो गई यार, थोड़ी देर ना, सिर्फ ये कैलकुलेशन, सिर्फ इसमें क्या है, कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो सिर्फ यही है। ठीक है, तो आप इसे घर पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाना जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार वाली। ठीक है, तो इससे आंसर पता है, ये यहाँ ये कट होके 1 आता है,
ठीक है। और ये कितना बचा अपना अल्फा माइनस के बीटा अपॉन में 1 माइनस के अल्फा बीटा बार, जो कि अपना चल रहा था, इसका स्क्वायर चल रहा था, तो यहाँ रूट रूट हो जाएगा तो 1 ही आंसर आता है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर उसका होता है सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन। लेकिन इसमें मुझसे हुई यहाँ पे कोई गलती, तो आप मत करना गलती। वैसे मैं देख लेता हूँ इसमें। अरे यार, यहाँ पे ये गलती हुई। एक काम करना, यहाँ पे ना ये प्लस गलत लिख लिया यार हमने, प्लस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ कंजुगेट किया है, मैंने यहाँ का साइन चेंज कर दिया है, ये गलती हो गई है। तो 1 माइनस का माइनस ही रहेगा और यहाँ पे अल्फा बार बीटा बार रहेगा। ठीक है, अब इसे करना, अब आपका आंसर श्योर आएगा 1। ठीक है, अगर मैं इसे फिर करने बैठूंगा यार, फिर से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखो लगातार आ चुके हैं, लगातार आए तो सीधे 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, 8-9 क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी कर लेते हैं, फिर इसके लिए क्या अगला पार्ट होना है। तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कितनी आएगी, √3 प्लस आएगी। तो सबसे पहले मॉड कितना आएगा 2, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वही आर्गुमेंट होगा, तो 1/√3 यानी पाई6 आएंगी। ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम, इस सम की देखो मैंने अभी बताया आपको, ये वाला क्वेश्चन I2 करेंगे I3 करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले I2 बचेगा, अब क्या बचेगा, I2 बचेगा और I की पावर 11 बचेगा, और क्या बचेगा ट्वाइस, क्या क्या होगा, I3 से लेके क्या होगा, I3 से लेके I10 तक होगा, डैश समझ आई। तो I² -1 हो गया, I पर माइनस के सॉरी IQ हो जाएगा, तो माइनस के I हो जाएगा, प्लस के ट्वाइस ऑफ, इसमें क्या होगा 3 4 5 6, ये क्या बनाएंगे 0 बना देंगे, 7 8 9 10 ये भी 0 बना देंगे, तो ये पूरा 0 हो गया। माइनस में माइनस के I बच रहा है। I² की होती है -1 और इसके लिए IQ होती है। तो यार देखो, जब इसमें हम 2 डालेंगे तो 2I² प्लस के I3 बचेगा, फिर 3 डालेंगे तो 3 बचेगा, फिर 4 हो जाएगा, इस तरीके से हो रहा है। तो यार एक तो I2 बच रहा है, लास्ट में जब 11 डालोगे तो I11 प्लस के I12, अरे यार I12 बच रहा है ना, क्योंकि 11 दो बार हो जाएगा, जब 10 डालोगे तो एक यहाँ से आएगा 11 और एक 11 यहाँ से खुद आएगा, तो यहाँ I12 बच रहा है। तो I12 कितना था, 1 होता है यार, ये तो I12 4 का मल्टीपल है, हाँ 1 होता है। लेकिन यार अब आंसर -2 आ रहा है फिर तो। माइनस के 2 कैसे, तो यार इसे भी आप अपना होमवर्क ले लो, क्योंकि कंसेप्ट था, मैंने जो बता दिया कंसेप्ट था, इसमें 2 डालना, ठीक है, यहाँ पर 3 डालना। तो चलो इसे एक बार एक्सपेंड करके देख लेते हैं, 2 से लेके 11 तक है ना, 2 से लेके 11 तक है, तो देखो I² प्लस के I3 प्लस के फिर से 3 डालोगे तो 3 और 4 बनाएंगे, फिर ठीक है 4 डालोगे तो 4 बनेगा और 5 बनेगा। ठीक है, डैश डैश डैश, जब 10 डालोगे तो क्या बचेगा 10 प्लस के 11 बचेगा, 11 डालोगे तो I11 प्लस का I12 बचेगा। ठीक है, तो I² बचा और एक I12 बचा, इधर लिख सकते हैं, प्लस के जगह ये ट्वाइस कर सकते हैं, IQ I4 I5, इस तरीके से कितना I11 तक है यार यहाँ पे, तभी मैं बोलूँ कैसे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 11 तक है ना, तो प्लस के 2 3 4 5 6 जीरो कर देंगे, 7 8 9 10 जीरो कर देंगे, तो क्या बचा, सिर्फ क्या बचा I11 बचा। तो I11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IQ होता है, IQ कितना माइनस का ही होता है, तो माइनस के I, तो ये माइनस के 2 आ चुका है। I² की वैल्यू -1 होती है और I² 12 की वैल्यू कितनी है +1 होती है, तो ये जो काट देंगे तो -2 आंसर है। अब आया ना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो फिर से आ गया ये क्वेश्चन, माइनस के प्लस के √3/2 आई, इसका मेरे पर 3n होगा, प्लस के माइनस के हाफ, फिर से वही है जो मेरे पर 3n हो गया, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ओमेगा पावर 3n। ठीक है, तो 3n या मल्टीपल है इसका, तो क्या हो जाएगा
सॉरी ओमेगा पर 3 है तो एन की वैल्यू जल्दी रहोगे तो 1 ही आंसर आएगा। कितना आएगा क्योंकि क्या है 1 डालोगे तो 3 बनेगा, 2 डालोगे तो 6 बनेगा, तो 1 आएगा ये हमेशा। ठीक है, तो 104 विच आर द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ध्यान रखना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने बताया था ना अभी इस तरीके से, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अगर एरिया भी पूछता है इसका रूट है 4a स्क्वायर, एंगल ही पूछता है मैंने 120 होता है। ठीक है, और मैं जब थ्योरी कराऊंगा तो और रिजल्ट लिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 105, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ए में क्या क्या एलिमेंट होंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा। बी में क्या होंगे एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने इसके भी कल लिखाए थे रूट, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो क्या चीज कॉमन है, इंटरसेक्शन पूछा तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन है। तो ओमेगा वैल्यू कितनी थी माइनस क्या प्लस के रूट ग्रेड बाई ओमेगा स्क्वायर, इसका कंज्यूगेट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है, इसमें भी इसमें मिस्टेक है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। इक्वल टू 6 प्लस 8, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसे ओपन कर, तो इसमें कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, इस वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर कंसेप्ट होता तो मैं इसे बताता। जीरो की साइड से डिटरमिनेंट खोलना जिससे कि आसानी हो। ठीक है, डिटरमिनेंट आने के बाद दोनों तरफ कर देना कंपैरिजन। एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है तो वो दोनों कंपैरिजन से वैल्यू आएंगी, इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, कर लेना। 106 है ना, तो इसी में देख लेते हैं, 106 का आंसर ए ही है। ठीक है, तो कर लेना, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। कंसेप्ट तो है नहीं डिटरमिनेंट करना सिर्फ, और कंपैरिजन करना। कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें देखो टेंट्रल यूज होगा क्योंकि कॉमन रूट पूछा है ना इसने, तो रूट कॉमन पूछा तो ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे। क्यूबिक इक्वेशन और देखो कितनी बड़ी है, तो इसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और माइनस 1, चार चीज दिख रही है, तो चारों को चेक कर लेते हैं। पहले 1 को देखते हैं, तो अगर मैं 1 डालूंगा तो देखो 1 नहीं आ रहा है, ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 1, ये भी नहीं कर रहा है, तो 1 वाले ऑप्शन काटो जल्दी से। 1 काट दिया, -1 डालो जल्दी से। -1 डालोगे तो कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस के 2 बचेगा, माइनस के 2 बचेगा प्लस के 1। हो चुका, यस -1 सेटिस्फाई हो गया। क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑड पावर है तो -1 देगा, प्लस के 1 पहले से है, ये इवन पावर है तो प्लस के 1 देगा, लेकिन ये जीरो नहीं हो पाया, तो -1 भी काटो, तो -1 को भी काट दो। ऑप्शन नंबर डी चमका, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन दोनों को डाल के देखना, ये बैठ जाएगा, क्योंकि लास्ट के जो तीनों है वो तो कट ही गए ना, क्या होता है डी ऑप्शन था। देखो ये फिर से आ गया यार, परेशान कर रहा है ये क्वेश्चन बार बार। 1 प्लस के 2i अपन में ये कितना होता है, माइनस के 2i, ये प्लस के 2i हो जाएगा फिर इससे, तो 1 बच रहा है। तो मॉडुलस पूछा है तो मॉडुलस 1 होता है, और आर्गुमेंट पूछा है तो मैंने फिर से बताया आर्गुमेंट यहाँ पे है तो क्या 0 हो जाएगा। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। सिर्फ आप वीडियो को देख के चले जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अगला चैप्टर बताएं किस चैप्टर्स के पीवाईक्यू करें हम। ठीक है, और इसी के साथ मैं थ्योरी भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ को फॉलो करना है और बने रहना अंत तक। थैंक यू।